सोचिए, जमीन पर खामोशी है, आसमान से पहली बूंद गिरती है, लोग हंस रहे हैं और एक बुजुर्ग नबी कश्ती बना रहे हैं। सवाल ये है, जब पूरी दुनिया इनकार पर थी, सिर्फ एक कश्ती क्यों बची? और वो पानी जो रहमत भी बना और अजाब भी। आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उस पानी के वाक़ये की जो तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख़ के उन अजीम अंबिया में से हैं जिनका जिक्र कुरान करीम ने बार बार किया। उन्हें अबूल बशर अस्सानी भी कहा जाता है, क्योंकि तूफ़ान के बाद नस्ले इंसानी का सिलसिला दोबारा यहीं से चला। ये कहानी सिर्फ तूफ़ान की नहीं, ये कहानी है सब्र की, ईमान की और उस यकीन की जो अल्लाह के हुक्म पर पूरा उतरता है, चाहे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की इबादत करती थी। वद, सुवा, यगूत, याऊक, नज़र, ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये गुरूर की निशानियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत शुरू की, दिन में, रात में, चुपके से और खुलेआम। कुरान के अल्फाज हैं, मैंने अपनी कौम को दिन और रात दावत दी, मगर जवाब में सिर्फ इनकार मिला, सिर्फ मजाक, सिर्फ जुल्म। लोग अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़ों से चेहरे ढक लेते और कहते, ये सिर्फ एक पागल है। ये सिलसिला सिर्फ साल नहीं, 950 साल चला। इतनी लंबी मुद्दत तक एक ही बात कहना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। लोग हंसते थे, ताने देते थे, कहते थे, अगर अजाब आना है तो लाओ। नूह अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भरा था, लेकिन उनकी ज़बान पर बद्दुआ नहीं थी। वो दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। मगर जब जुल्म हद से बढ़ गया, जब सिर्फ कुछ ही मोमिन बाकी रहे और जब हर नस्ल शिर्क पर ही पैदा होने लगी, तब अल्लाह का हुक्म आया। एक दिन वही नबी जिनका मजाक उड़ाया जाता था, जिन्हें मजनून कहा जाता था, अल्लाह ने उन्हें फरमाया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। ना दरिया था, ना समंदर, सिर्फ सूखी जमीन, और वहां कश्ती बन रही थी। लोग गुजरते, हंसते और कहते, अब नबी से शिप बिल्डर बन गए हो। मगर नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बात जानते थे, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ने एक निशानी बताई, फरमाया, जब तन्नूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया। और फिर वो लम्हा आया, जमीन से पानी फूटा, आसमान से बारिश टूट पड़ी। ये मामूली बारिश नहीं थी। कुरान कहता है, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन से चश्मे जारी कर दिए। हर तरफ पानी ही पानी। नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर का जोरा कश्ती में लिया और उन चंद मोमिनीन को भी जो ईमान लाए थे, यहां तक कि उनका अपना बेटा भी जो ईमान नहीं लाया था। पानी पहाड़ों जैसा उठ रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। बेटा बोला, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के फैसले से कोई बचाने वाला नहीं। और फिर पानी दोनों के दरमियान आ गया। बेटा डूब गया, नबी का बेटा, मगर ईमान के बगैर। कश्ती पानी पर चल रही थी, जैसे पहाड़ों के दरमियान चलती हो, और फिर सब कुछ खामोश हो गया।
جب پانی اتر گیا اور کشتی جڑی پہاڑ پر ٹھہر گئی، زمین نئی تھی، ہوا صاف تھی، اور انسانی تاریخ نے نیا سفر شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نسب نہیں، ایمان کام آتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر وہ غلط نہیں ہوتا۔ آج بھی جب حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب دین کو پرانی سوچ کہا جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام کی کشتی یاد رکھیے۔ بچنے والا وہی ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔